3, 2, 1. सहारनपुर लाइव न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और सहारनपुर लाइव न्यूज के खास कार्यक्रम आपके संघर्ष की कहानी, आपकी जुबानी, आपका इंटरव्यू में आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इस कॉलेज छात्रा से सीधे जो है छात्र राजनीति में उतरी और छात्र राजनीति से सीधे जो है जनता की प्रतिनिधि बनी और आज जनता की प्रतिनिधि बनकर जो है लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्षद ज्योति अग्रवाल प्रणामी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे उनसे कि उनके संघर्ष की कहानी, उनकी जुबानी किस प्रकार है। ज्योति अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ज्योति अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल आपका यही है कि आज आप राजनीति में हैं, महिलाओं की बहुत कम भूमिका राजनीति में होती है, तो इसका क्या प्रमुख कारण है जो आज आप राजनीति में हैं? नमस्कार, मेरा नाम पार्षद ज्योति अग्रवाल है और मैं वार्ड नंबर 46 से हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि जो महिलाएं हैं वो राजनीति में बहुत कम हैं, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल हाल में जितनी भी महिलाएं हैं वो वही महिलाएं हैं जो एक नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं, साथ ही उन लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहती हैं जो जिस तरह की हमारे साथ आज के समय में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं से उन सभी को बताना चाहती हैं कि आपको किस तरीके से सशक्त रहना चाहिए और किस तरीके से आपको किस जगह, किस पायदान पे खड़े होकर कार्य करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल आपको नेता कम और नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, तो लोग फिर आपको उसी नज़र से देखने लगते हैं। ज्योति जी, आप छात्र राजनीति में रही, पहले छात्र रही, जहाँ तक मुझे याद है मुन्ना लाल कॉलेज की आप छात्रा थी, तो कहाँ से ये दिमाग में आया? ये भी सुनने में आया है कि किसी प्रोफेसर द्वारा आप पर ये कमेंट पास किया गया था कि आप छात्रों की समस्या के लिए प्राचार्य के कक्ष में खड़ी रहती हैं, आप कोई नेता नहीं हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सब बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं कि सबका अपना अपना एक लक्ष्य होता है, पर उस समय मुझे भी खुद नहीं पता था कि मुझे ऐसे एक राजनीतिक भविष्य मिलेगा और मुझे राजनीति करने को मिलेगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ये देखा है कि जो छात्राएं थी, जैसे बच्चों की बैक आ जाया करती थी, तो हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल उनको सपोर्ट नहीं करती थी, स्टाफ उनको मतलब धुतकार देता था एक तरीके से, तो हर जगह एक भ्रष्टाचार के रूप में देखने को भी मिलता था। तो अगर आप अपना कहीं पेमेंट पे कर रहे हैं तो आपका काम पर्दे के पीछे चल रहा है, अन्यथा अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, अगर आप बैक मतलब बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मुझे कहीं ये लगा कि अगर हमारे कारण ये छात्र जो हैं आगे बढ़ सकते हैं, अपने कार्य को पूर्ण सफलतापूर्ण रूप से कर सकते हैं, तो हमें क्यों ना इनकी एक आवाज़ बननी चाहिए। और उसी के साथ मेरा लक्ष्य रहा कि मैं एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक सपोर्टर के रूप में उन सभी के साथ रहूं, ताकि मतलब पहले से ये सोचा नहीं था कि मुझे राजनीति में आना पड़ेगा? मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को राजनीति इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत सी बार ये चीज़ें नोटिस की हैं कि लोग क्या करते हैं, जो नेता के करीबी लोग होते हैं उनके सारे काम हो जाते हैं, और जो लोग मतलब एक आम जनता होती है जिसके कारण नेता को एक पद पे बिठाया जाता है, तो वो नेता कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करता है और उसकी जगह अपने लोगों को प्रायोरिटी पहले देता है। तो इसी कारण मैं उन लोगों के संघर्ष में रही, हमने संघर्ष भी किया, बल्कि हमने अपना सीसीएस यूनिवर्सिटी का घेराव तक किया है, बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए भी किया है। तो हमने उनके लिए संघर्ष बहुत किया, अपनी प्रिंसिपल से हम लोग बहुत झगड़े। एक बार बल्कि कमेंट हुआ था कि आप लोग डेली आ जाया करते हैं और आपका ऐसा आना उचित नहीं है, आपको आने वाले समय में बहुत कष्टकारी रहेगा और आपका नाम भी कट सकता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर हमारा नाम कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे एक नाम कटने से 100 बच्चों का अगर भला हो तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस दौरान काफ़ी अच्छा दौर था, आप लगातार जो है उस टाइम हालांकि पढ़ने लिखने की उम्र होती है, लेकिन आप आंदोलनकारी तरीके से तालाबंदी करना, ये छात्राओं की एक बहुत बड़ी समस्या उस समय थी, काफ़ी एग्ज़ाम की समस्या थी, प्रैक्टिकल की समस्या थी, तो वो लड़ी आपने। तो उस टाइम ये दिमाग में नहीं आया कि नहीं मुझे भी पढ़ना लिखना चाहिए, जैसे सब चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए? मुझे ये लगा कि पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, अगर हम लोग क्लास में 100 बच्चे हैं तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी का मोटिव ये रहता है कि हमें पढ़ लिख के बाहर भी जॉब करनी है। पर मुझे लगा अगर हम लोग अपने ही सहारनपुर में रह के अपने ही सहारनपुर के बच्चों का नेतृत्व करें और लोगों का करें और लोगों को प्रोत्साहन करें उस चीज़ों के लिए, तो मुझे लगा कि इस फील्ड में आना चाहिए। और जिसको राजनीति का रूप दे दिया जाता है, चाहे वो छात्र संघ से रहा हो या कोई एक जनप्रतिनिधि बन के आए, तो इसी कारण मैं राजनीति में आई। अच्छा, राजनीति में आप आए, ठीक बात है, लेकिन राजनीति में किन किन लोगों का सहयोग रहा? देखिए एक्चुअल में तो पहले तो आजकल का जो परिवेश है हमारा, तो
तो उसमें माँ बाप ही पीछे हट जाते हैं। जी। तो क्या इस तरह की समस्याओं का आपको भी? जी बिल्कुल। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसमें कि कहा जाता है कि मैं बनिए हूँ, तो बनियों में ना जो महिलाएं होती हैं उसमें सपोर्ट बहुत कम किया जाता है। तो बनियों का ये मोटिव रहता है कि बस उनकी बेटी पढ़े लिखे और एक उम्र के साथ वो अपना घर बसा ले। तो शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आई, हमारे माता पिता जी को भी इतना पसंद नहीं था, हमारे भाई को भी नहीं पसंद था। किंतु जब उनको ये लगा कि हमारा बच्चा सही जा रहा है और हमारे एक बच्चे के कारण से 100 बच्चों का भविष्य बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक हमारे जो परिवार मतलब हमारी माता जी है, माता जी का जो सहयोग है वो बहुत मतलब जो अहम भूमिका है वो बहुत माता जी अच्छी की रही। है। हाँ। और देखो कहते हैं ना कि संघर्ष आदमी अकेले करता है, लेकिन जब तक उसके साथ परिवार ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आज इस स्टेज पे स्थापित हो पाई हूँ तो मेरी माता जी और मेन मैं अपनी माता जी को ही कहूँगी कि उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, कि उन्होंने इतना संघर्ष किया मेरे लिए, मेरे पिताजी को इतना मनाया कि नहीं, अगर हमारी बेटी कुछ करना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भैया है, आज हम मेरा भैया मुझे बहुत सपोर्ट करता है, खुद से करता है। तो कहीं ना कहीं एक सोच में भी बहुत फ़र्क आया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा ज्योति जी के संघर्ष में जो है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जी। तो इस संघर्ष के दौरान कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि कहीं इंसान का मनोबल टूटता है, उसे लगता है कि नहीं बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सहारा मिलता है। तो मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वो ज्योति के जो संघर्ष में वो पड़ाव कौन सा था? हाँ, मेरा पड़ाव वो आज से 3 वर्ष पूर्ण था। जो पूर्व 3 वर्ष थे उसमें मेरा जो दौर चल रहा था, उस समय मैं छात्र संघ की राजनीति किया करती थी। और पहली बात, मुझे ये नहीं था कि मुझे टिकट लेके चुनाव लड़ना है, क्योंकि जिस व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं उसे किसी टिकट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, जब चुनाव आया हमारा, अब पहली बार नगर निगम बना है, तो उसमें फैमिली वालों ने कहा कि हमारे यहाँ की जो सीट है आप एक बार उस पर ट्राई कीजिएगा, टिकट मांगिएगा। तो जब मेरा टिकट का दौर चला, मैंने उसमें बहुत संघर्ष किया। बहुत लोगों ने कहा अरे बहुत कम छोटी सी उम्र है, कहाँ मिलेगा, कहाँ करेगी, और मतलब अत्याचार प्रत्यारोप ये सब तो चलता ही रहता है। आपको पता है एक महिला के साथ में किस किस तरीके के उसके चरित्र पे दाग भी लगते हैं। तो मेरा मनोबल उस स्टेज पे जाके बहुत टूटा कि अगर हम लोग सही हैं, उसके बाद आपके चरित्र को कोई हरण कर रहा है तो आपको कष्ट बहुत होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने उस समय कहा या तो आप राजनीति में नहीं आते, और अगर आज आप इसी स्टेज पे पहुंच गई हो तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, अगर आपको लंबा चलना है तो। बस उसी जगह जाके एक मैंने अपने आप को स्टैंड किया और मुझे ये लगा कि अब दुनिया कोई कुछ भी बोले, अगर परिवार साथ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बीच में हमने भी देखा काफ़ी दौर ऐसा रहा, राजनीतिक उथल पुथल रही, काफ़ी विवादों से भी नाता रहा, लेकिन ज्योति उन सारे संघर्षों को झेलकर बिल्कुल एक इस तरह से बहादुरता के साथ आप सामने आई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनोबल एक ऐसी चीज़ होती है, जब आपका टूटता है ना तो आप अकेले में बड़ा रोते हैं। तो उस समय ये हुआ कि मैंने कभी भी किसी को दर्शाया नहीं कि मेरे साथ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं सुबह शाम यही कहती थी कि अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरे से जिन लोगों को उम्मीद है उन लोगों का क्या होगा। तो मैं फिर से अपना स्टार्ट हुआ काम और घर से निकले बस यही सोच के कि जो हमारा लक्ष्य है हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और जो दुनिया के लिए जहाँ पे हमें इतनी संघर्ष किया, लोगों से एक उम्मीद होती है लोगों को कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं कि वो हमारे साथ 24 घंटे रहे और हमारी दुख सुख में काम करे, हमारे एक फ़ोन पे काम हो। तो मैंने उनकी जो एक तरीके से जो अपेक्षाएं मतलब जो हमसे रखते हैं वो उसे पूर्ण करने के लिए ये सब तैयार रहा। ज्योति अग्रवाल आज एक पार्षद है जी। तो आज आप क्या सेटिस्फाई हैं? आज पार्षद आज आप हैं, आपका एक सपना होगा कि मुझे पार्षद बनना है, तो आज आप संतुष्ट हैं उस चीज़ से? मैं तो ये कहती हूँ कि इतना कुछ दिया मेरे रब ने जितनी मेरी औकात नहीं थी, और कुछ तो बात रही होगी हम में, वरना औरों की भी जो बात थी। तो वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं पार्षद बनूंगी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा, अपनों का प्यार रहा, तो यहाँ पर मैं आई हूँ। और मैं ये सोचती हूँ मेरा कोई ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे कोई मतलब विधानसभा या नगर निगम का चुनाव या कोई मतलब एमपी की सीट का कोई चुनाव लड़ना, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग का प्यार रहेगा तो मैं ऐसे ही आगे अपना काम करती रहूँगी। और एक
आप लोगों की जो मेरे साथ रहेगी अहम भूमिका वो यही रहेगी कि आप लोग का सहयोग प्यार ऐसे ही मिलता रहे। बाकी जो आप लोग चाहेंगे तो चलेगा। ठीक है ज्योति जी, आपने अपने करियर के रूप में राजनीति को चुना। कोई आईएएस बनता है, इंजीनियर बनता है, बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं। तो अब इस राजनीतिक भविष्य को आप किस प्रकार देते हैं? आगे का क्या टारगेट आपका है? आपने ये तो क्लियर कर दिया कि एमपी विधायक आपको कुछ नहीं बनना है, तो राजनीति में क्या आपका आगे का रहेगा? राजनीति में यही है कि अगर हमारा जो करियर है, अगर राजनीति अगर सामने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि ये नेतृत्व अच्छा कर रहा है तो उसे इस स्टैंड से अगले स्टैंड पे पहुंचना चाहिए। अगर आप सभी का सहयोग रहा, प्यार रहा और अगले स्टेप तक जाना मुझे लगा तो मैं उस अगले स्टेप तक भी जरूर पहुंचूंगी। आप जो है राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में भी काफ़ी आगे हैं। लॉकडाउन के दौरान हो या फिर और सारी चीज़ें हों, तो लगातार जो है आप सड़कों पर रह कर के लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। अकेले ही आप रात को निकलती हैं, तो कभी एक लड़की होने के नाते कभी डरी नहीं? आप डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं लगा, जो लोग ये सोचते हैं ना कि एक महिला के लिए वो रात में जा नहीं सकती, ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि एक महिला की रक्षा सिर्फ एक पुरुष ही कर सकता है? क्या महिला खुद में सक्षम नहीं है? क्या जब मतलब बातें कही जाती हैं कि हम नौ दुर्गा में देवी की पूजा करते हैं, एक जो शक्ति होती है वो दुर्गा का रूप होती है। अगर हर लड़की इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि वो एक दुर्गा है तो उसे कभी भय नहीं लगेगा, चाहे रात के 2 बजे हों या दिन के। कहीं ना कहीं जो लड़कियां राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहती कि उन्हें कहीं ना कहीं डर है या राजनीति में कोई कैरियर नहीं है, आपने साबित करके उन लोगों को दिखाया है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि एक उम्मीद होती है अपने आप से, सामने वाले से, कि आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आपको राजनीति नहीं करनी तो आप राजनीति ना करें, लेकिन हाँ समाज सेवा के रूप में भी उभर कर आ सकते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करवाना भी एक अहम भूमिका के रूप में वो निभा सकते हैं। इंसान कभी कभी जब बहुत अच्छे काम करता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो उसे पीछे हटाने का काम करती हैं, तो ज्योति उस दौर से अपने आप को उभारने के लिए क्या करती है? ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो आपका मतलब जो साहस है उसको तोड़ने का करते हैं कि इसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर आप लोगों की ऐसी मानसिकता है कि मुझे कष्ट पहुँचा के आप मेरा जो मनोबल है वो तोड़ देंगे, तो मैं उस मनोबल को फिर से दोबारा बनाकर उससे आगे अच्छे से प्रदर्शित उसके लिए ही हम जानना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करती हैं? आपको किस तरह से आप अपने आप को उभारती हैं? मनोबल किस तरह से आप अपना बढ़ाती हैं? मैं अपना मनोबल इसी तरीके से बढ़ाती हूँ कि अगर मेरा मनोबल टूट गया तो जितने लोग जैसे आप लोगों की मुझसे उम्मीद है तो वो सब टूट जाएंगी। मैं अपनी अकेले के मनोबल के साथ साथ और उन सभी का मनोबल लेके चलती हूँ जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, और आगे पता नहीं भविष्य में कितने लोगों का मुझे जुड़ने का मौका मिलेगा, तो मैं उन सभी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए मैं अपने मनोबल को एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान कर कर उसको अपने मनोबल को पूर्ण रूप से फिर से वापस पा लेती हूँ। आप सहारनपुर की जनता से, लोगों से अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं सहारनपुर की जनता से एक तरीके से अपील ही करना चाहूँगी कि आप लोग अगर कभी भी किसी भी परिस्थिति में परेशान हैं तो ईश्वर ने एक बात कही है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर मैं परिस्थितियाँ खराब दे रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई निस्तारण जरूर देता हूँ साथ। तो आप लोग घबराएं ना और हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता रखें। साथ ही अगर कभी भी मेरी कहीं पे भी किसी को ज़रूरत पड़े तो मैं 24 आवर्स आप सभी के साथ खड़ी हूँ। ज्योति जी, एक अंतिम सवाल आपसे। आज एक लंबे संघर्ष के दौर से आप गुजरी हैं, उसके बाद ये कामयाबी के पायदान पर आप पहुंची हैं, लेकिन अब आज के टाइम में कभी भी फुर्सत के पल में वो समय याद आता होगा आपके जब आपने संघर्ष किया? आप बसों में होती थी, यूनिवर्सिटी में जाती थी, कॉलेज में संघर्ष करती थी, सड़कों पर होती थी, तो उस समय को सोचकर आज कैसा लगता है? उस समय को सोचकर ऐसा लगता है कि जो हमारी मेहनत थी वो सफल हुई, और जो लोग ये कहा करते थे कि आपके अंदर वो बात नहीं है कि आप एक नेता के रूप में आएँ और आप इन बच्चों की जो परेशानियां हैं उनका एक हल हो, तो मुझे आज खुद में प्राउड फील होता है कि मैंने जो अपनी राह है वो सही चुनी और उन सभी लोगों की जो मुझसे उम्मीद थी वो मैंने सफल की। धन्यवाद ज्योति जी। जी, आज पार्षद हैं आप ज्योति अग्रवाल जी,
और समाज के लिए, उन महिलाओं के लिए प्रेरणा साबित हुई हैं आप, जो अक्सर जो है इसलिए पीछे हट जाती हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं राजनीति में नहीं आ सकती। ज्योति अग्रवाल ने राजनीति में आकर अपने आप को साबित करके ये दिखाया है कि महिला चाह होनी चाहिए, वो सब कुछ कर सकती है।